हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डोनर स्क्रीनिंग। ठीक है, तो डोनर स्क्रीनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डोनर स्क्रीनिंग होता क्या है? जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं किसी पेशेंट को वापस से ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? डोनर स्क्रीनिंग। उसके लिए क्या करेंगे? हम ब्लड कितना कलेक्ट करते हैं, कैसी क्वांटिटी में, कैसी क्वालिटी में हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे। और कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं अगर डोनर स्क्रीनिंग करते हैं। तो डोनर स्क्रीनिंग से पहले क्या करते हैं, हम जो डोनर है उसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कैपेबल है या नहीं है, वो डोनेट ब्लड कर सकता है या नहीं, उसकी सारी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, ब्लड डोनर का, डोनर स्क्रीनिंग का हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है? जो ब्लड हम कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लड इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय वन यूनिट होल ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ सुटेबल डोनर इज़ एन एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन। क्या करते हैं? जो ब्लड कलेक्शन की एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, 1 यूनिट ब्लड, एक ब्लड बैग होता है जिसमें लगभग 350 ml ब्लड आता है। होल ब्लड हम कलेक्ट करते हैं, जिसके लिए कोई सूटेबल डोनर जो होता है उससे हम क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं। जो रेडी हो देने के लिए उसका हम क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं। और जो ब्लड बैग हम यूज़ करते हैं ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, उसमें क्या होता है कि एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन ऐड होता है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है वो डैमेज या हिमोलाइसिस से बच जाता है एंटीकोगुलेंट की वजह से। जो एंटीकोगुलेंट होता है उसका वर्क क्या होता है, हमने पढ़ाया था पहले कि जो एंटीकोगुलेंट होता है वो क्या करता है, ब्लड को क्लोट होने से रोकता है। ठीक है, तो ब्लड अगर क्लोट नहीं होगा तो हम किसी भी टाइम हमारे जो रिसिपिएंट है, हमारा जो पेशेंट है, उसको हम डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल ब्लड कंपोनेंट एंड ब्लड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम डोनर से ब्लड। डोनर का जो हमने ब्लड लिया उसमें क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट्स और सारे प्रोडक्ट, ब्लड प्रोडक्ट जो होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, और सेफ ट्रांसफ्यूज़न के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो ब्लड डोनर का सिलेक्शन करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब हमने जो ब्लड डोनर देखा है, हमको पूरा डोनर का स्क्रीनिंग करना होता है, हमको चेक करना होता है कि वो डोनर कहीं किसी डिसीज़ से इफेक्ट तो नहीं है, इन्फेक्टेड तो नहीं है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल लेते हैं। ठीक है, फिर रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ थ्रू ट्रांसफ्यूज़न डिपेंड ऑन, मतलब रिस्क हम देखते हैं ट्रांसफ्यूज़न की कि इन्फेक्शियस डिसीज़ तो नहीं है ट्रांसफ्यूज़न के टाइम। ठीक है, कैसे क्या क्या देखते हैं उसमें? इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस, मतलब क्वालिटी और कॉमननेस इन्फेक्शन की, कोई कॉमन सा इन्फेक्शन तो नहीं है ऐसा कुछ, तो हम डोनर का जो ब्लड है वो चेक करते हैं। फिर इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं कि डोनर कितना इफ़ेक्टिव है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस में डोनर कितना इफ़ेक्टिव है, कितना वो ब्लड दे सकता है। ठीक है, यूज़ ऑफ सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस डिसीज़, मतलब जो भी सेंसिटिव टेस्ट होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट हम लगाते हैं कि कहीं कोई डोनर किसी एलर्जिक रिएक्शन से या किसी डिसीज़ से इन्फेक्शियस तो नहीं है। ये चीज़ हम देखते हैं डोनर स्क्रीनिंग में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि डोनर के टाइप कितने होते हैं। तो 3 टाइप के डोनर्स होते हैं, वॉलेंट्री, प्रोफेशनल और रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब ये तीनों टाइप के डोनर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉलेंट्री डोनर्स। तो वॉलेंट्री डोनर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जो डोनर अपनी इच्छा से कभी भी ब्लड देता है उसको क्या बोलते हैं हम? वॉलेंट्री डोनर्स। ठीक है, जैसे कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी बहुत से पर्सन होते हैं जो ब्लड किसी भी टाइम दे देते कि हमको इतना टाइम हो गया, हमारा ब्लड देने का मन है तो हम ब्लड दे रहे हैं, वैसे ही। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल डोनर्स। प्रोफेशनल डोनर्स वो जो कि पैसा लेकर ब्लड देते हैं। ठीक है, जो जिनको ब्लड देना है लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे ही ब्लड नहीं देते हैं, पैसा लेते हैं और फिर ब्लड डोनेट करते हैं। ठीक है, और एक होते हैं रिप्लेसमेंट डोनर। ठीक है, जैसे रिप्लेसमेंट में कि अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है, जिस पेशेंट का कोई फैमिली मेम्बर है लेकिन उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो खुद का ब्लड देके किसी और का ब्लड ग्रुप मैच होने वाले ब्लड का ले लेगा, ताकि उसको क्या बोलते हैं कि पेशेंट का कोई रिलेटिव ब्लड दे रहा है और वो किसी और से ब्लड को रिप्लेस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिप्लेसमेंट
डोनर। ठीक है, ये हमने 3 टाइप के डोनर की बात कर ली है, वॉलेंट्री डोनर, प्रोफेशनल डोनर और रिप्लेसमेंट डोनर। अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन के लिए, ब्लड डोनर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया है कि डोनर स्क्रीनिंग में करते क्या है, तो टेस्ट लगाते हैं या कितना ब्लड कलेक्ट करना है वो हमने पढ़ा है, कैसे कलेक्ट करना है या उसको कलेक्ट करने के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए कैसे करेंगे हमने वो पढ़ लिया है। फिर उसके लिए कुछ टेस्ट लगाते हैं या क्या करना चाहिए आगे उसके बारे में हमने पढ़ा है, और डोनर के टाइप क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा डोनर है उसको सिलेक्ट कैसे करना है। तो केयरफुल सिलेक्शन फॉर ऑफ ब्लड डोनर इज़ असेंशियल रिक्वायर फॉर सेफ ट्रांसफ्यूजन। डोनर सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, केयरफुली हम सिलेक्शन करेंगे, असेंशियल होता है क्योंकि सेफ ट्रांसफ्यूज़न। कभी अगर कोई गलत डोनर हमने सिलेक्ट कर लिया है तो जो पेशेंट है अगर उसको वो ब्लड सूटेबल नहीं रहा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट की बॉडी में हार्म भी, जो रिसिपिएंट है उसकी बॉडी में भी हार्म पहुंच सकता है। इसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि जो डोनर हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो जो रिसिपिएंट होता है उसके लिए सूटेबल हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो नेसेसरी क्या होता है कि बोथ डोनर और रिसिपिएंट जो हाँ वो क्या होते हैं, बहुत एक्सपोजर होना चाहिए, वेलबींग एक्सपोजर इंश्योर टू, मतलब कि जो हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट रिसिपिएंट है और डोनर है उन दोनों का क्या होता है, ब्लड मैच होना चाहिए, मतलब जैसे ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, उनका कंपेटिबिलिटी टेस्ट जो हम लगा रहे हैं वो कंपेटिबिलिटी टेस्ट कंपेटिबल हो जाना चाहिए, उन दोनों का ब्लड कंपेटिबल हो गया है तो हम उसको डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपेटिबल नहीं हुआ है तो हम उसको डोनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि डोनर सिलेक्शन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं। तो 4 पार्ट में हम उसको क्या करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, 4 टाइप से करते हैं। तो प्री डोनेशन काउंसलिंग करते हैं। प्री डोनेशन काउंसलिंग का मतलब होता है कि हम जो डोनर है उससे हम पहले ओरली हम पूछेंगे कि वो एजुकेशन प्रोग्राम में जैसे उसने कोई ड्रिंक वगैरह तो नहीं किया है, बिहेवियर को देखेंगे उसके, वो देना चाह रहा है ब्लड या नहीं। ठीक है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में क्या होता है कि जो पेशेंट जो डोनर आपको ब्लड दे रहा है उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे या उसको प्रीवियस कोई डिसीज़ तो नहीं हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या रहेगा कि जो पेशेंट है उसका वेट कितना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उसमें कि फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम उसकी सारी चीज़ें देखते हैं कि उसकी पल्स रेट जो है वो सही है या नहीं है, उसका वेट कितना है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है या नहीं है, कभी उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर आता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो हीमोग्लोबिन देखेंगे उसका कि उसका खुद का हीमोग्लोबिन कम है तो वो किसी को ब्लड डोनेट कैसे कर सकता है। तो हम ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्या करते हैं, ब्लड जो डोनर है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सिलेक्शन एरिया, सिलेक्शन के बाद हम जो प्रीडोमिनेंट काउंसलिंग जो होती है, मेडिकल हिस्ट्री कैसे देखते हैं उसकी, क्या क्या इन्फेक्शियस डिसीज़ है, क्या क्या इन्फेक्शन उसको होते हैं, उसको कैसे चेक करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन जो है उसकी सारी जो आगे की कितनी कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप जो अभी तक आपने नोट्स मैंने सेंड किए थे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अभी किया इसको आराम से समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।